Hello everybody and welcome back to my YouTube channel Back to Study. Our today's topic is most expected question for English language 1 and language 2 for upcoming TET exam. So let's start our video. Our first question is, a child reads forward and backward which disturbs comprehension and speed in reading. This error occurs under. एक चाइल्ड है, आप अज्यूम कर लो कि वो पैराग्राफ पढ़ रहा है और वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड पढ़ रहा है, मतलब आगे पीछे सेंटेंस करके पढ़ रहा है, तो उसको कौन सी प्रॉब्लम होगी, किस टेक्निक में प्रॉब्लम होगी? तो उसको प्रॉब्लम होगी स्कैनिंग में. अच्छा, ये स्कैनिंग क्या है? स्कैनिंग जो है एक पार्ट है. हमारे पास 4 स्किल्स है, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग. ओके, तो जो रीडिंग है उसमें भी 8 टाइप्स है, जिसमें एक टाइप है स्कैनिंग. व्हाट डू यू मीन बाय स्कैनिंग? नाउ स्कैनिंग मीन्स टू लोकेट अ स्पेसिफिक फैक्ट और पीस एंड इंफॉर्मेटरी ओनली क्लू और अ वर्ड. इन सिंपल वर्ड्स, स्कैनिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप एक स्पेसिफिक डिटेल ढूंढते. स्पेसिफिक डिटेल, फॉर एग्जांपल समझ लो आपका एक रिजल्ट आ गया, एक लिस्ट आपकी आ गई रिजल्ट की, उसमें आप अपना नेम कैसे ढूंढते? पूरा डिटेल्स में नंबर डालकर बहुत केयरफुली जो देखते हैं आप, उसको हम बोलते हैं स्कैनिंग. ओके, सो आई थिंक यू अंडरस्टूड व्हाट इज स्कैनिंग. और एक एग्जांपल ले लो, ट्रेन का टिकट. आप ट्रेन का एक टिकट खरीद रहे, तो आपको देखना है अपनी सीट नंबर, तो आप पूरा पढ़ते क्या टाइटल वगैरह क्या क्या है? नहीं, सिर्फ नंबर का है वो ढूंढते आप. तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? स्पेसिफिक डिटेल सर्च कर रहे. तो स्कैनिंग में ये प्रॉब्लम आती कब आती? जब आप फॉरवर्ड और बैकवर्ड में पढ़ते हो. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. रेडियो न्यूज़ इज यूजफुल इन डेवलपिंग स्टूडेंट्स. रेडियो न्यूज़ आप सुनते तो आपका क्या डेवलप होगा? ऑब्वियसली लिसनिंग स्किल डेवलप होगी. वेरी इजी. लेट्स सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इज एन इफेक्टिव वे ऑफ टीचिंग ग्रामर? ओके, ग्रामर सिखाने का सबसे इफेक्टिव वे क्या है? प्रेजेंटिंग ग्रामर फॉर्म इन अ नेचुरल डिस्कोर्स देन एक्सप्लेनिंग हाउ द फॉर्म इज मेड एंड यूज्ड. मतलब आप पहले नेचुरली ग्रामर सिखाइए, आप सेंटेंस सिखाइए, ही इज़ अ बॉय, शी इज़ अ गर्ल, ये सेंटेंस सिखाइए. उसके बाद बोलिए कि ये ही क्या है, नेम ऑफ अ पर्सन, ये एक प्रोनाउन है. तो जो मेन रूल्स हैं वो आप बाद में बताना, पहले नेचुरली सेंटेंस यूज करना सिखाना. ये एक बेस्ट एंड इफेक्टिव फॉर्म है ग्रामर टीचिंग के लिए. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. A language teacher ask learners to write a paragraph on scarcity of water. यानी कि पानी की किल्लत पर आपको एक लेसन लिखना है. ओके, तो लर्नर्स गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द साइंस एंड सोशल साइंस बुक्स एंड अदर सोर्सेज बिफोर राइटिंग सच टास्क एम एट. मतलब बच्चों ने क्या किया? सोशल की बुक से भी वो टॉपिक को ढूंढा और साइंस की बुक से भी वो टॉपिक को ढूंढा. उसके बाद उस पर एक जो है पैराग्राफ लिख दिया. तो इस टाइप में इस टास्क का मेन एम क्या था, मकसद क्या था? ऑप्शन देखिए. डेवलपिंग द साइंटिफिक एटीट्यूड, नहीं, ये तो नहीं था. कंप्लीटिंग द सिलेबस, नहीं, कभी भी सिलेबस कंप्लीट करने के ऐसे वर्ड आ रही जिससे टीचर का वर्क आसान हो रहा, वो ऑप्शन पे आप टिक करो ही मत. ओके, अचीविंग लैंग्वेज लर्निंग अक्रॉस द करिकुलम, ये हो सकता है. देखिए, एनहांसिंग को करिकुलर एक्टिविटी, यहाँ पे को करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात नहीं हो रही, स्पोर्ट्स या पढ़ाई की बात नहीं हो रही, तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास 3 है. Achieving language learning across the curriculum. Okay, let's see the next question. What status is given to English language in Indian Constitution? Indian Constitution में इंग्लिश क्या है? बहुत सारे लोग समझते हैं कि इंग्लिश हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है. नहीं, हमारी इंग्लिश जो है एक एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है. एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, याद रखिए. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. टॉप डाउन प्रोसेस ऑफ रीडिंग मीन्स. टॉप डाउन प्रोसेस ऑफ रीडिंग का क्या मतलब होता है? प्रोसीडिंग फ्रॉम होल टू पार्ट. ओके, टॉप डाउन मीन्स प्रोसीडिंग फ्रॉम होल टू पार्ट. बॉटम अप मीन्स प्रोसीडिंग फ्रॉम पार्ट टू होल. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स द कम्युनिकेशन अ साइक्लिक प्रोसेस? कम्युनिकेशन को बढ़ाने के लिए सबसे मेन चीज क्या होती है? वो होता है मैसेज. अगर मैसेज ही नहीं है तो कम्युनिकेशन स्टार्ट ही कैसी होगी? ओके, let's see the next question. स्टोरी टेलिंग इज अ स्ट्रैटेजी इन लैंग्वेज टीचिंग एम एट. स्टोरी टेलिंग, आप जो बच्चों को स्टोरी सुनाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, आप इंग्लिश का क्वेश्चन है तो एज्यूम करिए कि इंग्लिश लैंग्वेज की बात हो रही, तो स्टोरी टेलिंग से क्या फ़ायदा होता है आपको? स्टूडेंट्स को हम एंगेज करते, किसमें? एंगेजिंग लर्नर विथ लैंग्वेज. सुन कर भी जब आप ज़्यादा स्टोरीज बोलते तो बहुत सारे वर्ड्स बच्चे कैच कर लेते और एंगेज हो जाते और वो लैंग्वेज लर्न कर लेते. ठीक है. टीचिंग अ नॉवल इज टू प्रमोट. नॉवल पढ़ाने से आपको क्या फ़ायदा होता है? रीडिंग फॉर प्लेजर, यही करेक्ट आंसर है.
दूसरे ऑप्शन देखिए, रीडिंग फॉर डिटेल्स। आप कभी कोई नॉवल पढ़े हैं 200-300 पेज की और उसकी एक एक डिटेल को नोट किए हैं? आई डोंट थिंक आपने किया होगा। करेक्ट आंसर रीडिंग फॉर प्लेजर है। या आप नॉवल पढ़ते हैं एक राइटर बनने के लिए? नो। या आप सिर्फ वोकैबलरी को इम्प्रूव करने के लिए नॉवल पढ़ते हैं? एक्चुअली आप जो है डिक्शनरी वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर नॉवल का क्या है? एन्जॉयमेंट के लिए पढ़ते हैं हम। रीडिंग फॉर प्लेजर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ टास्क इन टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग एम्स। एक टास्क क्या होता है टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग में? इसका करेक्ट आंसर है एन एक्टिविटी वेयर द टारगेट लैंग्वेज इज यूज बाय द लर्नर फॉर कम्युनिकेशन पर्पस। ए इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CALP? आपको CALP का फुल फॉर्म बताना है। देखिए, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। ए इज द करेक्ट आंसर। इसको याद कर लीजिए, ये लास्ट टाइम सीटेट में पूछा गया था, क्या पता इस बार हमारे एग्जाम में भी आ जाए। मल्टीलिंगुअलिज्म इज अ रिसोर्स इन एजुकेशन एम्स एट। मल्टीलिंगुअलिज्म मीन्स बहुत सारे लैंग्वेजेस पढ़ना, जैसे कि आप स्कूल में भी पढ़ते ना, उर्दू पढ़ते, इंग्लिश पढ़ते, हिंदी रहता, कन्नड़ा रहता, बहुत सारी लैंग्वेजेस रहती। तो इसका मेन मकसद क्या है? इसका एक ही रीज़न है, मेकिंग यूज ऑफ लैंग्वेजेस ऑफ लर्नर फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रिलिंग इज अ टेक्निक। ड्रिलिंग इज अ टीचिंग लर्निंग टेक्निक और अ स्ट्रैटेजी। ड्रिलिंग हम क्या किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते? कंस्ट्रक्टिविस्ट लैंग्वेज टीचिंग। ओके, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 असाइन सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री रोल्स टू इंग्लिश लैंग्वेज। दिस मीन्स हमारा जो NCF है 2005 का, उसमें सप्लीमेंट्री रीडिंग और कॉम्प्लीमेंट्री रीडिंग के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। तो इसका मेन मकसद क्या है वो आपको बताना है ऑप्शंस देखकर। तो इसका आंसर है 1। इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग शुड सपोर्ट द लर्निंग ऑफ अदर लैंग्वेजेस एंड सब्जेक्ट। इंग्लिश लैंग्वेज से आप दूसरे लैंग्वेजेस में भी और सब्जेक्ट्स में भी हेल्प हासिल कर सको, ये मकसद है सप्लीमेंट्री रीडिंग का। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। लर्निंग आउटकम्स एम्स एट। लर्निंग आउटकम का मेन मकसद क्या होता है? अचीविंग मैक्सिमम लेवल ऑफ लर्निंग। ओके, पोएट्री टीचिंग, हम पोएट्री किसके लिए पढ़ाते? वर्ड्स और फ्रेजेस को देखने के लिए, पोएटिक डिवाइसेस के लिए, एन्जॉयमेंट एंड अप्रिसिएशन के लिए, राइटिंग अ क्रिटिकल कमेंट्री। ये तो स्टूडेंट्स नहीं करते। हम पोएट्री यूजुअली पढ़ते हैं एन्जॉयमेंट के लिए, एन्जॉयमेंट एंड अप्रिसिएशन। ओके, नॉवल भी आया तो आप यही टिक कीजिए, एन्जॉयमेंट, अप्रिसिएशन या फिर प्लेजर के लिए। नोइंग अ वर्ड मीन्स एक वर्ड, कोई भी आपको एक वर्ड दिया गया है, आपको मालूम करना है, तो उसका मतलब क्या? आप क्या देखते हो वर्ड में? हाउ, वेयर एंड व्हेन इट इज यूज्ड। ओके, इंटेंसिव रीडिंग रेफर्स टू। इंटेंसिव रीडिंग में आप क्या देखते? इंटेंसिव रीडिंग में आप देखते हैं डिटेल्स। याद रखिए, इंटेंसिव रीडिंग भी एक रीडिंग का एक पार्ट है। इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, स्कैनिंग, स्कीमिंग, ये 4 टॉपिक पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। इंटेंसिव मीन्स डिटेल्स, किसी एक चीज़ की पूरी डिटेल मालूम करने के लिए आप ये पढ़ते। फॉर एग्जाम्पल, अपना एग्जाम्पल ले लो, जब आप TET का एग्ज़ाम लिखोगे, आपको पैराग्राफ में भी क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश में। तो पैराग्राफ में आप क्या करते? जस्ट यूं पढ़ लेते, ये पूरा डिटेल्स में पढ़ते कि आपका कोई भी ऑप्शन रॉन्ग ना हो। तो इंटेंसिव में आप क्या करते हैं? डिटेल के लिए पढ़ते हैं। और एक्सटेंसिव में क्या करते हैं? आप प्लेजर के लिए पढ़ाई करते हैं। इंटेंसिव मीन्स डिटेल्स, एक्सटेंसिव मीन्स रीडिंग अ टेक्स्ट फॉर प्लेजर। ये एक्सटेंसिव का ऑप्शन है। ओके, याद रखिए। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। What does CLIL stand for? What is the full form of CLIL? Content and language integrated learning. Full form is content and language integrated learning. Let's see the next question. The best place to correctly and quickly learn a foreign language. कोई भी फॉरेन लैंग्वेज जो आपकी मादरी भाषा है, मादरी जबान है, उसके अलावा जो भी आप लैंग्वेज सीखते हैं, इसको फॉरेन लैंग्वेज बोलते। तो उसके लिए बेस्ट प्लेस क्या होगी? ओनली क्लासरूम। क्या सिर्फ क्लास में बैठ के आप सीख लेते? एग्जाम्पल लीजिए, हमारी टारगेटेड लैंग्वेज इंग्लिश रहती, तो क्या आप इंग्लिश सिर्फ क्लास में रहने से सीख सकते हो?
या सिर्फ मार्केट में जाने से, या सिर्फ घर पे बात करने से? नहीं, बोथ क्लासरूम एंड मार्केट। तो इसका करेक्ट आंसर है बोथ द क्लासरूम एंड मार्केट। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। रीडिंग अलाउड मेनली डेवलप, जब आप जोर से रीडिंग करते तो क्या डेवलप्ड होता है? प्रोनाउंसिएशन स्किल। अ टीचर कैन ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस ऑफ द लर्नर। एक स्टूडेंट की क्या क्या वीकनेस है और उसके क्या क्या मिस्टेक कर रहा और उसके क्या स्ट्रेंथ है, ये मालूम करने के लिए आप कौन सा टेस्ट लेते हैं? एप्टीट्यूड टेस्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑथेंटिक मटेरियल? ऑथेंटिक मटेरियल नहीं है, नॉट। ओके, कौन सा नहीं है? न्यूज़पेपर तो है क्योंकि करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी लिख रहे तो आप न्यूज़पेपर फॉलो करते, जैसे कि द हिंदू, तो ये एक ऑथेंटिक है। मैगजीन भी ऑथेंटिक होती है, कॉम्पिटिटिव मैगजीन भी बहुत सारी आती है। टेक्स्ट बुक कोई भी रीडर में से आप जो पढ़ते वो ऑथेंटिक रहता, पर पैम्पलेट जो भी आप पर्चे छापते कोई एडवर्टाइजमेंट के लिए पैम्पलेट्स, वो तो ऑथेंटिक नहीं हो सकती इन तीनों में कंपेयर किए तो। सो करेक्ट आंसर इज 4 pamphlets. Let's see the next question. Which one of the following is a positive feedback given to the child? एक टीचर अपने स्टूडेंट को पॉजिटिव फीडबैक क्या दे सकते हैं? देखिए, देयर आर अ लॉट ऑफ स्पेलिंग एरर्स इन योर राइटिंग। बच्चे को डरा देना कि आपकी राइटिंग में बहुत सारे मिस्टेक है, क्या ये पॉजिटिव फीडबैक है? नहीं। आई लाइक द वे यू हैव डिस्क्राइब योर होम इन दिस पैराग्राफ। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अप्रिशिएट कर रहे टीचर। दूसरे ऑप्शन भी देखेंगे, यू आर नॉट शोइंग एनी इंटरेस्ट इन राइटिंग, ये भी एक नेगेटिव हो गया। यूड बेटर स्टॉप राइटिंग, ये भी एक नेगेटिव है, तो पॉजिटिव यहाँ पर सिर्फ सेकेंड है। आई लाइक द वे यू डिस्क्राइब्ड योर होम इन दिस पैराग्राफ। आप बच्चे को थोड़ी सी शाबाशी दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पॉर्टेंट इन एक्वायरिंग अ लैंग्वेज? एक्वायरिंग मतलब जो आप हासिल करते, जैसे कि आपकी मादरी जबान है, मदर टंग क्या है? हमेशा एक्वायर लैंग्वेज है। और जो भी दूसरी लैंग्वेज आप सीखते, जैसे नॉर्मली आप समझिए कर्नाटका में आप कन्नड़ा आती या आपको उर्दू आती, तो ये आपकी मदर टंग हो जाएगी। अगर आप इंग्लिश सीख रहे तो वो आपको क्या है? एक्वायर लैंग्वेज है? नहीं, वो फॉरेन लैंग्वेज है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? इम्पॉर्टेंट इन एक्वायरिंग अ लैंग्वेज। आपको क्या चाहिए? पेरेंटल बैकग्राउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट, नहीं, ऐसा नहीं कि आप बहुत अच्छे लैंग्वेज में सारा दिन बात करें तो ही सीखते। ये जो लैंग्वेज एक्वायर करते हैं आप अनकॉन्शियस नहीं करते। बच्चे को आप बिठा के ग्रामर नहीं सिखाते उर्दू लैंग्वेज का, वो खुद से सीख लेता, ठीक है, सुन सुनकर। तो दूसरा ऑप्शन भी देखिए, लर्निंग द रूल्स बाय हार्ट, नहीं। होम असाइनमेंट देने से, नहीं। अगर आपको लैंग्वेज सिखाना है तो पेरेंटल बैकग्राउंड से इजीली सीख ले सकते हैं आप। यू हैव टू मैच द फॉलोइंग। ओके, Semantic aspect means what? It means listening. Okay, तो 1 is here. Phonetic aspect means, phonetics मतलब speaking के related हो जाएगा, और graphic मतलब writing के related। Phonetic कम graphic means लिखना और बोलना, ये reading में आ जाएगा, ठीक है। लिखा हुआ रहता है ना, रीडिंग मतलब आप कुछ देख के पढ़ते हैं ना, तो लिखी हुई चीज जिसको आप पढ़ रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? रीडिंग। तो यहाँ पे देखिए ए मैच हो रहा है 2 के साथ, ए विथ 2 ये यहाँ पर है और कहीं पे है नहीं है, तो यही करेक्ट आंसर है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेल क्वेश्चन ऑल्सो रेफर्स टू। टेल क्वेश्चन का और एक नेम है क्वेश्चन टैग। प्रॉब्लम्स ऑफ स्पेलिंग एरर्स ऑफ द स्टूडेंट कैन बी इजीली सॉल्व थ्रू। जब आप एक स्टूडेंट को कुछ लिखने के लिए दे दिए, उसमें वो बहुत सारे स्पेलिंग मिस्टेक करा, तो आप क्या टेक्निक यूज करते? बहुत इजी है, डिक्टेशन लेते आप। बार बार डिक्टेशन लेकर प्रॉब्लम्स को आप मिनिमाइज कर सकते। इन मदर टंग लर्निंग हैबिट आर फॉर्म। मदर टंग में लर्निंग की जो हैबिट्स है, आप जो एक लैंग्वेज सीख रहे हैं वो कैसी है? इमीडिएटली हो जाती, बर्थ होते ही बात करना तो नहीं सीखते आप, विलिंगली होती, हो सकती, रेगुलरली भी हो सकती, पर यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है अनकॉन्शियसली। आपको कोई रूल सीखना नहीं पड़ता अपनी मादरी जबान के लिए, बस आप सीख लेते हैं अनकॉन्शियसली। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द एम ऑफ प्रोज टीचिंग इज टू डेवलप। प्रोज टीचिंग से आप क्या सिखाते? क्रिटिकल थिंकिंग भी आता प्रोज में, कंपेरिजन एबिलिटी भी आती, इंटरेस्ट और रीडिंग में इंटरेस्ट भी आ जाता, तो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। ऑल आर करेक्ट हियर।
A child said that the chairman of the municipality was on leave. The teacher corrected him and asked him to use chairperson instead of chairman. The teacher was. एक बच्चा बोल रहा है कि चेयरमैन जो है आज एब्सेंट है, लीव पर है, तो टीचर बोल रहे कि चेयरमैन मत बोलो, चेयरपर्सन बोलो, क्योंकि एक लेडी भी रह सकती है, तो आप लेडी को चेयरमैन तो नहीं बोलते, तो चेयरपर्सन क्या है, दोनों जेंडर आ जाते हैं इसमें, जेंडर फ्री लैंग्वेज है, तो सिंपल आंसर यही होगा, यूजिंग जेंडर फ्री लैंग्वेज। ओके, जैसे कि आप कैमरा मैन बोलने की जगह कैमरा पर्सन भी बोल सकते हैं, क्योंकि फोटोग्राफी गर्ल्स भी करते हैं आजकल। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग आर लैंग्वेज स्किल दैट आर बेस्ट लर्न। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये चारों को बेस्ट कब लर्न कर सकते हैं हम, जब वो इंटीग्रेटेड हो, एक दूसरे से जुड़े हुए हो, आप चाहकर भी अलग नहीं कर सकते इस स्किल को। सो आंसर है व्हेन दे आर टाउट इन एन इंटीग्रेटेड मैनर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Constructive approach to language learning promotes. Constructive approach to language learning promotes child centered approach. कंस्ट्रक्शन में आप क्या देखते हैं, चाइल्ड के ऊपर सेंटर रहना हो, पूरा सिर्फ बच्चे की बात हो, जहाँ पे टीचर सेंटर तो कभी ऑप्शन में आया तो टिक ही मत कीजिए कल। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, वी हैव कंप्लीटेड आवर क्वेश्चन फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ थम्स अप, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, क्या पता आपको सब आंसर मालूम हो और किसी को एक भी ना मालूम हो, किसी ना किसी की हेल्प हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।